प्रीवियस क्लास में हमने रिग्रेशन पे वर्क किया है। और अगर आपकी प्रीवियस क्लास मिस है तो वो मैं आज वो अपलोड कर दूंगा। आप वो देख लीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप आज की क्लास देख लेते हैं तो सेम यही प्रोसीजर है। आप इसको भी अगर फॉलो करें तो आप कल वाला टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम सीरीज एनालिसिस, लेकिन प्रोसीजर सेम है। सेम वही चीज़ें। जब भी आपने कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। मसलन आज हमारा टॉपिक है टाइम सीरीज एनालिसिस। तो सेम उसी तरह हम 4 क्वेश्चन पूछेंगे कि टाइम सीरीज एनालिसिस है क्या, क्यों परफॉर्म करते हैं, उसकी टाइप कौन कौन सी हैं और उसके लिए डाटा कैसे अरेंज करना है, डाटा सेट हमें किस तरह का चाहिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी परफॉर्म टाइम सीरीज एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अरेंज डाटा फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस। आपने पहले 3 क्वेश्चन पहले कॉपी करने हैं। सेम वही प्रोसीजर है जो हमने कल अप्लाई किया था। कॉपी करना है, आपने चैट जीपीटी ओपन कर लेनी है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन पेस्ट करने हैं। आपको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। पहले आपने इन 3 क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने सैंपल डाटा की तरफ आना है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस से मुराद ऐसा डाटा जिसमें टाइम इंटरवल का जिक्र हो, टाइम हो, डेज में भी हो सकता है, और में भी हो सकता है, जो है वो मंथ में भी हो सकता है, साल में भी, सीजन वाइज भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर इस तरह का आपके पास डाटा सेट है जो आपने टाइम इंटरवल या टाइम पॉइंट्स के दरमियान नोट किया हो, तो ऐसे डाटे को हम बोलते हैं टाइम सीरीज डाटा, और उस पर जो आप एनालिसिस करते हैं वो टाइम सीरीज एनालिसिस होते हैं। तो टाइम सीरीज एनालिसिस इज द मेथड ऑफ एनालाइजिंग डाटा पॉइंट collected or recorded at specific time intervals, daily, monthly, yearly, to identify patterns, trends, cycle, or seasonal variation over time. Why do we perform time series analysis? Number 1, identify trend, यानी हम ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग टेम्परेचर और स्टॉक प्राइस ओवर ईयर। डिटेक्ट सीजनलिटी, हायर सेल इन दिसंबर और हायर सेल इन जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त। सो आप जो है वो सीजनलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से सीज़न में मार्केट जो है वो उसकी सेल इंक्रीज हो रही है, कौन से सीज़न में सेल डिक्रीज हो रही है। फोरकास्ट द फीचर्स, मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस और अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड एनोमलीज ओवर टाइम। यानी टाइम के लिहाज से जो भी एनालिसिस हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप टाइम सीरीज डाटा में परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ दी गई हैं जिसमें ट्रेंड एनालिसिस है, सीजनल एनालिसिस है, साइक्लिक एनालिसिस है, इरेगुलर एनालिसिस है, स्टेशनरी एनालिसिस है, डिकम्पोजिशन एनालिसिस है, अरीमा मॉडल है। मॉडल में और भी बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक दिया गया है। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग है, मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल हैं जिसमें LSTM है। ठीक है। और प्रॉफिट मॉडल है, जो कि इसका मेन कहते हैं फेसबुक प्रॉफिट फॉर फॉरकास्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो इसके मॉडल्स अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे मज़ीद टाइप करें, आई नीड मोर एनालिसिस नेम, ये आपको और जो है वो टाइम सीरीज से रिलेटेड एनालिसिस प्रोवाइड करेगा, बेसिक से एडवांस की तरफ। या इसने मिक्सअप दिए हैं। अगर आप इसको बोलें कि बेसिक से एडवांस चाहिए तो ये आपको 3 कैटेगरी बना के दे देगा।
क्लासिकल टाइम सीरीज एनालिसिस मेथड। हाँ, ये इसने में स्टैटिस्टिकल टाइम सीरीज मेथड, एक में इसने क्लासिकल दिया जिसमें ट्रेंड है, सीजनल है, एमए है, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग है, सिंपल एनालिसिस है, ठीक है। दूसरे में इसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल दिए जिसमें रीमा भी शामिल है, सरीमा भी शामिल है, गॉर्च, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स या बिजनेस से हैं तो ये लोग बहुत अप्लाई करते हैं, जनरलाइज्ड ARCH मॉडल। वेक्टर ऑटो रिग्रेशन है। इसी तरह टाइम सीरीज मशीन लर्निंग में है, फेसबुक प्रॉफिट है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी है, LSTM है, रिक्रूटमेंट न्यूरल नेटवर्क है। इसी तरह कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क CNN है, ठीक है। डिटेक्ट लोकल पैटर्न्स। तो सिंपल, आपके पास सिर्फ डाटा होना चाहिए, उस डाटे का आपने STR करना है। STR करने के बाद हमने उस पर वर्क करना है। ये तमाम एनालिसिस आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं कॉपी करके आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। और अभी हम जो है ये तमाम बेसिक भी, मशीन लर्निंग के एनालिसिस भी, सारे हम जो है वो R पे अप्लाई करके देखते हैं। मैं ये ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप इसको जो है वो रीड कर लीजिएगा। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें सैंपल डाटा चाहिए तमाम मॉडल्स के लिए। तो मैं उसे कहता हूँ कि मुझे एक जनरल डाटा दे दो, शीट ना दें, एक ही डाटा दे जिसमें मैं सारे एनालिसिस परफॉर्म कर सकूँ। आई नीड सैंपल डाटा टू परफॉर्म ऑल दिस एनालिसिस इन R, सो गिव डाटा इन एक्सेल शीट फॉर प्रैक्टिस। ऐसे कहता हूँ, प्रैक्टिस के लिए ना मुझे एक एक्सेल शीट में डाटा प्रोवाइड कर दो। मेरे पास जो है वो सैंपल डाटा जनरेट हो चुका है, जिस पे हम ये तकरीबन तमाम एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये लिस्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। टाइम सीरीज एनालिसिस, आप लोग अपने पास भी इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं भी जो है ये ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ और जूम चैट पे भी। जूम चैट पे भी मैंने सेंड कर दिया और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने शेयर कर दिया। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये डाटा डाउनलोड कर लें और इसको R पे इंपोर्ट कर लें। मैं दोबारा इसकी लोकेशन देख लूँ कहाँ पे ये सेव हुआ है।
अच्छा, अब डेस्कटॉप पे आ गया मेरे पास, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। टाइम सीरीज डाटा वन। ये देखिए, इसने मुझे काफ़ी सारा डाटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, एक ही फाइल में, एक ही शीट है मेरे पास, ठीक है। तो इससे अब मैं बहुत सारे एनालिसिस प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अब मैंने आपके साथ लिस्ट भी शेयर की हुई है, तो वो तमाम एनालिसिस हम वन बाय वन करके अप्लाई करते हैं इस पे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल टाइम सीरीज मेथड से। अगर ये ऊपर वाले भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस, सीजनल डिकम्पोजिशन, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है, आपने इसका एसटीआर करना है। एसटीआर सैम्पल टाइम सीरीज, ये मेरे पास इसका स्ट्रक्चर आ गया है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद हम इसको ले आते हैं चैट जीपीटी पे। यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और मैसेज एक टाइप किया है, आई वांट टू परफॉर्म टाइम सीरीज एनालिसिस इन आर। मैंने ना इसको जनरल टर्म दे दिया, मैं टाइम सीरीज एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसे कहता हूँ ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल टाइम सीरीज एनालिसिस इन आर। मैंने ना इसको जनरल टर्म बता दिया, ताकि मुझे ये तमाम एनालिसिस के लिए स्क्रिप्ट राइट करके दें। मैं इसे कहता हूँ आई नीड आर स्क्रिप्ट, ये मुझे ना पाइथन लिख के दे रहा है। आई नीड आर स्क्रिप्ट। अब ये कह रहा है कि मुझे जो है ना कुछ पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं। काफ़ी सारे पैकेजेस इसने दे दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई होंगे, तो हर एनालिसिस के लिए जो पैकेज है वो डिफरेंट है। जैसे मुझे टाइम जो है वो मशीन लर्निंग का भी एनालिसिस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ये स्क्रिप्ट है मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट वो भी आपने एसटीआर करना है, अपना ऑब्जेक्टिव बताना है, ये आपको स्क्रिप्ट राइट कर देगा, आपने सिर्फ उसको रन करना है। कॉपी, आर पे ले आए, पेस्ट किया इसको, और वन बाय वन करके रन करते हैं, ताकि जो पैकेजेस अवेलेबल नहीं है उनको हम इंस्टॉल कर लें। सीजनल पैकेज अवेलेबल नहीं है, तो हम सीजनल को इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने कोई भी लाइन रन करनी है, तो उसको स्क्रीन नंबर 2 पे आपने लाजमी देखना है कि वो रन हुई है या एरर दे रही है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि हम रन करते जाते हैं और वो एरर शो हो रहा होता है, लेकिन एट द एंड जाके हम देखते हैं तो हमारा जो स्क्रिप्ट है वो हमें फुल एरर शो कर रहा होता है, एक भी कोड रन नहीं हुआ होता। सीजनल टीटीआर भी मेरे पास हो चुका है लाइब्रेरी। जू, ये भी हो गया है। नेक्स्ट भी हो गया है। वार्स, ये मुझे रिक्वायर्ड है। वार्स, प्रॉफिट, ये भी लाइब्रेरी हो गया है। टी सिबल,
आप लोग भी जो है ये स्क्रिप्ट जनरेट करें और जो जो पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं वो साथ साथ इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ये भी मेरे पास इंस्टॉल हो गया, मैं इसको भी लाइब्रेरी कर लेता हूँ। पेस्ट, ये भी मुझे रिक्वायर्ड है। इंस्टॉल, ये पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है। और नेक्स्ट है फेबल, ये भी मुझे रिक्वायर्ड है। तकरीबन तमाम पैकेजेस मेरे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। अब दोबारा कंफर्मेशन के लिए मैं सिर्फ तमाम पैकेजेस को एक दफ़ा रन कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई पैकेजेस मिस है तो मुझे यहाँ से पता चल जाए। लेकिन तमाम पैकेजेस मेरे पास सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है फाइल को इंपोर्ट करना। अब ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है फाइल को इंपोर्ट करना फ्रॉम हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, लेकिन हमारी फाइल जो है वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, ये पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे। तो मैं ये कोड रिमूव कर देता हूँ। और बल्कि इसने हमारी फाइल का नाम भी सेम वही यूज़ किया है, तो हमें फाइल का नाम भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इस कोड को ही रिमूव कर देता हूँ। हाँ, अगर फाइल का नाम वो डाटा डीएफ या कुछ और रखता है, तो फिर हमें यहाँ से उसका रीनेम करने की ज़रूरत है। अब उसने नेम भी वही रखा है, ये देखें, सैम्पल टाइम सीरीज डाटा वन, यही नाम है फाइल का। तो हमारी ओरिजिनल फाइल का भी यही नेम है, तो हमें इसको रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मुझे एरर शो कर रहा है। ये कह रहा है इन आर्गुमेंट क्रॉस कैन नॉट कंप्यूट कॉलम प्योर ट्रेंड स्टिबल डज नॉट नो हाउ टू हैंडल द न्यूमेरिक क्लास yet। ये कोई फंक्शन जो है ये एस टिबल ये इसको हैंडल नहीं कर रहा, या रॉन्गली यहाँ पे ऐड हो गया है। बरल मैं इसे कॉपी करके चैट जीपीटी से सुजेशन लेता हूँ कि इसके अल्टरनेट कौन सा पैकेज यूज़ होगा। ये कह रहा है the error you are seeing is because package is not meant to be used column wise inside. It's designed to convert the entire data frame into tsable, not individual column. So here how to correctly convert your data to time series. As table or in our option one use ts function. दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट कंप्लीट डाटा टू टीसीबल। तो मैं पहला ऑप्शन चूज करता हूँ, देखते हैं फिर क्या करता है ये। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ना इसने नाम चेंज कर दिया है। पहले में इसने नाम रखा हुआ था सैम्पल टाइम सीरीज डाटा वन, यहाँ पे इसने रख दिया है प्योर ट्रेंड टीएस। अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो नीचे वाले कोड में ये वाला वर्ड कहीं भी नहीं होगा, तो बाकी सारे कोड वर्क नहीं करेंगे। बहरहाल मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। अगर ये वर्क करता है तो हमें नया डेट स्क्रिप्ट जनरेट करना पड़ेगा। हाँ, ये वर्क कर रहा है। मैं इसे कहता हूँ कि हाँ, इसने मुझे ना नेक्स्ट भी स्क्रिप्ट दे दी है। मैं इसे कहता हूँ मुझे ना ये वर्क कर रहा है, इट्स वर्किंग, नो गिव फुल स्क्रिप्ट अगेन। क्योंकि मुझे अब तमाम स्क्रिप्ट आगे से चेंज करना पड़ेगा, उसमें हर जगह पे ना नेम को जो चेंज करके, जैसे इसने नेम चेंज किया था वो नेम चेंज करके अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखें, इसने अब प्योर ट्रेंड ऐड कर दिया इसमें। यहाँ पे भी अब प्योर ट्रेंड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी इस तरह के वर्ड यूज़ हो रहे हैं नेक्स्ट भी ना। अगर हम उसको वहाँ उसी स्क्रिप्ट को रन करें तो वो हमें एरर देगा, वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ये वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ये वाले कोड्स अवेलेबल नहीं है। मेरे पास जो है ये कोड अपडेट हो गया है। मैं इसे कॉपी करके दोबारा आर पे ले आता हूँ। अब मैंने इसको सारे को रिप्लेस करना है। इस कोड को रन करने की ज़रूरत नहीं है।
सेकंड कोड पे आ जाएं। अब ये अगेन मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि हमने जो पहले कोड रन किया था वो और है, इसने मुझे कोई और कोड ऐड करके दे दिया। ठीक है, अगर ये इस तरह का आपको इशू दे, आपने क्या करना है, यहाँ से न्यू चैट ओपन करनी है। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन चली गई है, या हमने उसको जो कमांड दे दी है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, और जो चीज़ उसने अपनी मेमोरी में बिठा ली उसी को आगे लेके चल रहा है। हमने दोबारा यहाँ पे एस करना है इसका। एस सैंपल डेटा, रन किया, दोबारा एस आ गया। दोबारा इसको ले आए चैट जीपीटी पे, पेस्ट किया, और इसको बोला कि आई वांट टू परफॉर्म टाइम सीरीज एनालिसिस इन आर, और मैसेज सेंड करते हैं। अब कह रहे ग्रेट, यू हैव अ वेल स्ट्रक्चर्ड टाइम सीरीज डाटा विद इन 120 मंथली ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड। Here is the complete R script that perform all major type of time series analysis on your data. अब इसने ना मुझे एक दोबारा स्क्रिप्ट राइट करके दे दिया है, जिसमें इसने रीमा मॉडल भी शामिल किया हुआ है, सीजनल एडजस्टमेंट भी शामिल की हुई है, साइक्लिक कंपोनेंट विजुअलाइजेशन भी है, स्टेशनरी एनालिसिस भी है, मल्टीवेरिएट टाइम सीरीज प्लॉट भी हैं। यानी बहुत सारे एनालिसिस इसने मुझे कंबाइन करके दे दिए हैं, और सेव करने के लिए भी इसने मुझे एक स्क्रिप्ट दे दी है, ताकि ये प्लॉट सेव भी हो जाए। मैंने दोबारा कॉपी करता हूँ, आर पे लेके आता हूँ, दोबारा ये पैकेजेस लाइब्रेरी कर लेते हैं। ठीक है, आप देखें ये कोड वर्क कर रहे हैं सारे। पहला स्टेप है डिकम्पोजिशन एनालिसिस, ने मुझे परफॉर्म करके दिया है। कॉपी, और ग्रुप में शेयर कर दूँ। उसके बाद नेक्स्ट है एस टी एल डिकम्पोजिशन। ये इसका प्लॉट बन गया, एस टी एल डिकम्पोजिशन आ गई। नेक्स्ट है डिफरेंसिंग इफ नीडेड, सॉरी स्टेशनरी टेस्ट। ये इसने स्टेशनरी टेस्ट अप्लाई कर दिए, ए सी एफ और पी ए सी एफ, ये भी अप्लाई करके दे दिए हैं इसने। इसी तरह अरीमा मॉडल है, ये देखिए अरीमा मॉडल का प्लॉट है। फॉरकास्टिंग, ये रीमा मॉडल की बेस पे है। फिर उसके बाद है सीजनल एडजस्टमेंट, वोलेटिलिटी विजुअलाइजेशन। अब इनके प्लॉट जो हैं वो आप अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह का प्लॉट आपको रिक्वायर्ड है वो प्लॉट जो है वो आप बनवा सकते हैं। ये एंड पे इसने मैं मुझे जो है वो स्क्रिप्ट राइट करके दिया है इसको,
कन्वर्ट करने के लिए MS वर्ड फाइल में, लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है, मस्ट बी अ स्ट्रिंग नॉट अ करेक्टर वेक्टर। कह रहे स्ट्रिंग होना चाहिए, वेक्टर नहीं होना चाहिए। मैं इसे दोबारा कॉपी करता हूँ, और ताकि ये मुझे करेक्ट करके दे। इसने स्क्रिप्ट मॉडिफाई कर दिया, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ और दोबारा इसको रन करता हूँ। हाँ, अब ये वर्क कर रहा है, ठीक है। और मेरे पास तकरीबन ये टाइम सीरीज रिजल्ट्स के नेम से एक फाइल जनरेट हो गई है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, लेकिन अभी ये वर्क कर रही है फाइल। जब तक ये सर्कल ग्रीन है, मुझे वेट करना पड़ेगा इसका। ओके, यहाँ तक आप लोग जो है वो वर्क करें। और एक मैसेज है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, मैं ना आपको ये क्लास के बाद रिग्रेशन वाली क्लास भी शेयर करूँगा, आप देख लीजिएगा उसको। जी डॉक्टर साहब, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। डॉक्टर नुशरवान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। सर, आपका माइक क्लोज है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह, आपने तो बहुत अच्छा तरीका सिखाया है, खासकर जीपीटी वाला। जो भी मसला आता है हम चैट जीपीटी पे कर सकते हैं। जी जी। लेकिन एक है, शायद आप जानते होंगे या नहीं, हम टाइम सीरीज एनालिसिस में जो है ना एक एनालिसिस यूज करते हैं, उसके कहते हैं एज पीरियड कोहॉर्ट एनालिसिस। जी बिल्कुल। आपने नाम सुना होगा। बहुत बिल्कुल करते हैं। जी जी। तो मैं दूसरे सॉफ्टवेयर पे करता था। वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, और एक स्टार्टअप भी था। लेकिन अब मैं आर पे करना चाहता हूँ, तो मैंने डेटा भी डाउनलोड किया, लेकिन वो जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए उसके, वो नहीं आते जो आप हमारे स्क्रीन आप स्क्रीन शेयर कर होना सकते हैं? चाहिए। बिल्कुल शेयर कर जी सकता हूँ शेयर सर। करें। कर दिया सर। नजर आ रहा है सर। जी सर, नज़र आ रही है। अच्छा, डाटा कौन सा है आपका? ओके सर। मैं जो है ना डेटा भी इंपोर्ट करता हूँ सर। और आप के पास कोई सैंपल है? बिल्कुल है सर। वो पहले मुझे सैंपल दिखाएं। ठीक है सर।
बाज़ का तो ऐसा होता है कि हम उसको एग्जैक्ट प्लॉट का नेम या एग्जैक्ट उसको ना एनालिसिस नहीं बता रहे होते हैं, या अगर हम बता रहे हम्म। हो तो वो टेक्निकल वर्ड में कोई और चीज़ होती है, वो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। मैं भी, चलिए आज ट्राई करते हैं सर। ये है सर। ये है ऐसे सर, ये एपीसी हम उसको कहते हैं, एज पीरियड कोहर्ट। कोहरेट, ठीक है। इसमें हमारी, जी अच्छा, जी, अब हमारी मुझे, लोकेशन है। हाँ मुझे ये बताएं कि आप इसका प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, टेबल आपको चाहिए रिक्वायर्ड? वेट्स, ये इसका आपको रिक्वायर्ड टेबल चाहिए या प्लॉट चाहिए? अ, ये जो है ना, मैंने सर डेटा गलत लिखा है इधर, अभी मुझे समझ आए। ये खासकर ये जो है ना, ईयर वाइज मैंने डेटा गलत लिखा है। ठीक है। बहरहाल आप मुझे अभी ना, समझ आए। हाँ मुझे आप एक चीज़ और हम्म कंफर्म कीजिएगा। आप हम्म। प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसका प्लॉट का मैं सैंपल है आपके पास? मैं नहीं, इस एक तरह और करते हैं तरीका आपको सर। मैं एक और तरीका बताता हूँ ना आपको। आप गूगल पे आए। गूगल पे। हाँ, ठीक है सर। यहाँ गूगल पे ना, पे आ गया। हाँ एनालिसिस का नाम लिखें। एज पीरियड कोहर्ट एनालिसिस। जी सर। सर्च करें इसको। हाँ जी। अब इस आ तरह से कोई जाएं, मेथड यूज। अब आ जाएं इमेजेस पे। इमेजेस पे। जी, ये ऊपर इमेजेस का बटन ये है। वाला सर। ये ऊपर ये वाला बटन, सर। नहीं 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 नहीं, हाँ, इमेजेस पे, ठीक है, ओके इमेजेस सर। पे। ये है सर। ठीक है। अब इसमें से आप, ये सारे आई थिंक वही हैं आपके रिक्वायरमेंट के, लेकिन इसमें से आप किस तरह हम्म। का प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो ढूंढें पहले। प्लाट भी है, लेकिन ये है कि हम उसको रिलेटिव रिस्क है कि कहते हैं सर, इस्टीमेट, हम वो निकालना चाहते हैं पहले। टेबल निकालना चाहते हैं पहले, उसका रिजल्ट हाँ, फाइंड करना चाह रहे प्लाट हैं। भी, बिल्कुल प्लाट भी कर सकते हैं, ठीक है। चल लेट सपोज प्लाट करते हैं, प्लाट नहीं, करते आप हैं, कोई इशू टेबल नहीं। पे आए पहले। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि चलिए। जिस तरह सेम टू सेम आपको ना, जिस तरह एक आर्टिकल में होता है ना पब्लिश टेबल, और हम्म। आपको उस तरह का टेबल भी बना के दे देता है। अगर आप वो टेबल कॉपी जी। करें, एक रेफरेंस टेबल, उसका हम्म स्क्रीनशॉट लें। वो स्क्रीनशॉट अगर आप हम्म चैट जीपीटी को प्रोवाइड करते हैं किसी आर्टिकल में से लेके ना, कि मैंने सेम टू हम्म। सेम ये एनालिसिस करना है अपने डाटा के ऊपर, जी जी। और मुझे जो रिजल्ट हैं वो भी इसी फॉर्म में चाहिए जिस तरह इसने बनाए हुए हैं। हम्म। चैट जीपीटी आपको स्क्रिप्ट राइट करके देगा पहले वो, और आपका उसके उसका एनालिसिस करेगा डाटे का। एनालिसिस करने जी के बाद जी। आपको जो वो वर्ड की फाइल बना के देगा ना, वो उसी वेरिएबल की हम्म। सीक्वेंस में बना के दे देगा जो आपने उसको सैंपल प्रोवाइड किया है। जी 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 ठीक जी। है। वो फिर आपको बाद में जो आप एनालिसिस के बाद जो आप काम करते हैं ना वर्ड पे आके, उसको मैनुअली टाइप करते हैं या उसको टेबल क्रिएट करके उसमें सेटिंग करते हैं, वो आपको नहीं करनी पड़ती। एग्जैक्ट आपको जो चीज़ें हम्म रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको बना के देता है। हम्म। ठीक है, बहरहाल आप उसका एसटीआर करें और देखें क्या एरर दे रहा है आपको। अभी सर, अभी तो मतलब मुझे पता चला कि ये जो डेटा मैंने क्या कहते हैं, अरेंज किया है, ये गलत है। एपीसी के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन लेट सपोज हम चैट इसी पे, जीपीटी को कहते हैं हाँ कि इसी इस पे पे आप कोड ट्राई करें ना, एनालिसिस के लिए। ट्राई करें इस हम्म। पे। प्रैक्टिस इस के पे लिए करते हैं बेसिक, सर। हाँ मैंने कहा प्रैक्टिस के लिए ना, आप ओके इसी पे वर्क ओके कर ओके। लें, ठीक है। लेट सपोज, ओके सर। एसटीआर करें इसका। एस टी आर ए पी सी। ये आ गया सर। ठीक है, इसको कॉपी करें। जी सर, टॉपिक क्या है? और चले जाते हैं। जी सर। ठीक है, यहाँ पे आप जो आपका टारगेट है वो पेस्ट करें। हम्म। नहीं, आपने टारगेट लिखा है अपना? नहीं, ठीक है। ये आपने ये लिखा है, थैंक्स यू शेयर द स्ट्रक्चर डेटा सिस्टम पर एपी एनालिसिस, will use complete script to perform APC analysis using this data ठीक है, sheet। उसने आपको स्क्रिप्ट राइट कर दिया। अब इसको बोलें कि मुझे ना, देखें ये एक ही स्क्रिप्ट में है। ठीक है, हम्म। पहले आप पैकेजेस इंस्टॉल कर लें जो उसने आपको सजेस्ट किए हैं। जी जी। ठीक है, करते हैं सर।
एपीसी एनालिसिस। ओके, इधर से। ठीक है। लाइब्रेरी एपी, एपिडेमियोलॉजी, डीप्लायर, यस। जीजी प्लॉट, यस। ये हैं सर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट कोड कॉपी करें। लेंस एपीसी, एपीसी डेटा, एपीसी समरी, एपीसी मॉडल। ठीक है, ये आ गया आपके पास। हम्म। अभी आ रहा है, एन एन आ रहा है सारा। स्क्रॉल अप करें। किधर सर? ये आपने रन कर दिया ना मॉडल। जी जी, सारा स्क्रीन कर नंबर दिया। टू पे, स्क्रीन नंबर टू पे देखें ना, रिजल्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, सर वो स्क्रीन एपीसी। नंबर 3 है सर, वो स्क्रीन नंबर 3 है, टू पे एपीसी आए। स्क्रीन नंबर 2 पे आए सर। इधर सर। स्क्रीन नंबर 2। हम्म। भूल गए हैं कौन सी है स्क्रीन नंबर 2? मैं तो भूल गया हूँ सर। स्क्रीन नंबर। ये ये स्क्रीन वन नंबर है। 2 है ना। ये टू, 1 2 3 4, ठीक ठीक है। है। जी जी सर। ठीक है, स्क्रीन नंबर 2 पे देखें, उसने कुछ रिजल्ट आपको शो किए हैं। ये चेक करें, हाँ जी। स्क्रॉल अप करें। हाँ। कोई पेशेंट 12 not defined because of singular estimate errors, ठीक factor है, age group। स्क्रॉल अप हम्म। करते जाएं इसको। अप हम्म। अप अप, नॉट डाउन। ऊपर की तरफ जाएं। जी जी जी। ये एना वाले, इन ए वाले जो रिजल्ट है सर। ये इन पे अप्लाई नहीं हुआ। इसमें डाटा में कोई इशू हम्म। होगा, वैल्यू कम होगी। बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल इशू है। लेट्स सपोज सर, अभी जो है ना डाउनलोड करते हैं। ये तो हमें देता है ना सर, ठीक है, ये आप क्या चैट कहते हैं, जीपीटी पे, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी हाँ पे जी, आ जाए। चैट जीपीटी को देते हैं ठीक है, कि प्लीज। यहाँ पे इसको लिखे, आई नीड सैम्पल डाटा आई नीड सैंपल डेटा फॉर फॉर प्रैक्टिस। एज, हाँ फॉर ठीक है। प्रैक्टिसिंग, फॉर एज पीरियड कोहर्ट, इन आर, इन एक्सेल शीट। इन एक्सेल शीट। शीट, फॉर 3 different countries। For correction वेट, is lost। रिफ्रेश करें इसको। करते हैं सर, वेट। ये आ गया ना सर? बिल्कुल, डाउनलोड करें इसको। करते हैं सर। हाँ ठीक हो गया, 90 90 90 90 90 95 95। ठीक हो गया सर, इसको करते हैं डाउनलोड। किधर करते हैं? आपकी फाइल में करते हैं सर, एपीसी सैंपल डेटा। ठीक हो गया सर। ठीक है। अब इसको करते हैं इंपोर्ट, एपीसी सैंपल डेटा, एपीसी सैंपल डेटा आ गया सर। चलिए अच्छा, एपीसी सैंपल डेटा, यस। ये भी रिमूव करते हैं। ये हो गया सर। ठीक अब है, इसको स्ट्रक्चर करें, इसका अब इसका, एसटीआर करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे एक हम्म, लाइन लगा दें हैशटैग की, ताकि आपको याद रहे कि जहाँ से ना हाँ मैंने जी। नया एक हेडिंग बना लिया करें, या लाइन लगा दिया करें जी जी, मैं हैशटैग की समझ ना। गया। एपीसी।
एपीसी, एपीसी सैंपल डेटा, एपीसी, ये हो गया, हो गया। ठीक है, इसको रन करें। इसको करते हैं रन से। ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास। जी, ये करता हूँ सर इसको कॉपी। अब उसको रिक्वेस्ट करते हैं चैट जीपीटी को, काइंडली प्रोवाइड a complete script in R for age period cohort analysis for the following data and show its age period cohort estimates in all possible plots for different countries. ये लोड ये योर आपको डेटा, पैकेजेस, हाँ, अब इसने ना आपको ये हमने किए सर, मेरे ख्याल में अभी किए। पैकेज इंस्टॉल एपीओ किया, ये, ठीक है। इसको आप छोड़ जी, दें। आप आ ये जाएं। अभी इसको करते हैं। हाँ, थर्ड स्टेप पे आ जाएं। ये भी हमने इंपोर्ट किया है, जी जी। अब इसको करते हैं, जी जी, इसको करते हैं थर्ड कॉपी। थर्ड स्टेप कॉपी करें और आर पे आ जाएं। हाँ जी, हाँ जी। ये जो है ना, अब वो करते हैं इधर 122 से, 122 से। ठीक हो गया। स्प्लिट किया, इसको किया, इसको किया। अच्छा, एरर इन एपीसी फ्रेम एज पीरियड, unused arguments age group per year cohort is equal to cohort। हाँ, यहाँ पे ना वो हम्म। कह रहा है कि अनआर्गुमेंट ग्रुप है। आपने ना यहाँ पे फैक्टर नहीं डिफाइन किया। वो फैक्टर कौन सा है और न्यूमेरिक कौन सा है? आपने कौन सी लाइन रन की है हम्म। अभी? अभी सर मैंने ये ये किया। स्क्रॉल अप ए- कीजिएगा इसको। इसको फर्स्ट लाइन पे है। फर्स्ट लाइन पे आ जाऊं? जी जी, यहाँ जो फर्स्ट लाइन है ना स्क्रिप्ट की, उस पे है। ठीक है सर, 120, हाँ ये आ गया सर, ठीक है। 122 पे। स्प्लिट डाटा बाय कंट्री, ठीक है, इसको रन करें। कर लिया सर, नेक्स्ट को रन करें। कर लिया सर। नेक्स्ट। ये भी कर लिया सर। नेक्स्ट। ये आ गया, हाँ। ठीक है, अब इसको कॉपी करें। इसको एरर, सर, एरर को स्क्रिप्ट के समेत, स्क्रीन नंबर 2 पे। ठीक है। पहले ये इस सारा एरर को, ठीक। हाँ, पहले इस एरर ओके को ओके। अंडरस्टैंड करें कि वो क्या कहना चाह ओके, रहा है एरर आपको। ये तो बहुत सारे एरर्स है सर ऊपर। नहीं नहीं, एरर नहीं है, एरर सिर्फ यही है। और एक ही है, ठीक एक है ही ठीक है एरर। ठीक है। आपने एरर और ठीक उसका है। ये पर स्क्रिप्ट है उसका। ओ समझ गया मुझे। ठीक है। अब उसको चैट जीपीटी को कहते हैं। हम्म, पहले रीड करें वो क्या कह रहा है एरर के बारे में, ताकि अगर नेक्स्ट। ये कहते हैं थैंक यू फॉर द विषय, द एरर passes ड्यू टू इनकरेक्ट यूज ऑफ आर्गुमेंट, argument in APC frame function from the EP package. It doesn't take age per and co as argument. His correct way to prepare your data per APC fits using EP है।
यानी वो कह रहा है फंक्शन जो आपने यूज़ किया है वो इसको, ये वाला एपीआई पैकेज, एपीआई हम्म। फ्रेम, ठीक है। पहले आपने एपीआई फ्रेम इसने आपको यूज़ करके दिया है, वो कह रहा है वो वहाँ पे उसके लिए ये जो आर्गूमेंट है उसके अंदर ये सूटेबल नहीं है। हम्म। अब कह रहा है कि हम्म। एपीआई फिट को यूज़ करें, ठीक है। ठीक है। नीचे इसने फिट के साथ हम्म। स्क्रिप्ट दिया है, इसको कॉपी करें और रन करें। ये नीचे वाला। ठीक है, ये कॉपी कर लूँ सर? यस। हम्म। इसको करते हैं इधर। हम्म। ये किधर से किए हमने? एपीआई। ओके सर, ये हो गया। लाइब्रेरी भी हो गया, ये भी हो गया। फिर ये करते हैं। फिर ये क्या? Error in exist country list per period age exist list per period plus cannot merge data with duplicate names age। यानी वहाँ पे देखें एज का नेम डुप्लीकेट तो नहीं है आपके डाटे में कहीं। इधर चलो देखते हैं सर। एपीसी सैंपल डेटा। ये तो है एज ग्रुप, एक ही लेकिन है ना। ये डेटा फ्रेम ही ऐसी है। हम्म। चलें वो कॉपी करें और चैट जीपीटी पे ले आएं। हम्म। आपके पास पेड वाला है ना चैट जीपीटी? जी जी। मैं इसको अपने पास ट्राई एक, करूँ? बिल्कुल कर लें सर। एक मिनट।